अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो 3 महीना 6 महीना इंतजार करेगा, लेकिन खुद का हक होने के बजाय किसी और को भ्रष्टाचार के कारण नौकरी मिल जाती है तो वो उसको सहन नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, हर किसी को न्याय होना चाहिए। हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के चूल्हे दिए। हमने ये नहीं पूछा कि भाई मोदी बनारस का एमपी है तो बनारस वालों को ही मिलेगा। जी नहीं, उत्तर प्रदेश के हर कोने में समान रूप से मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि फिर अब हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। जिसका भी नंबर आता है लाइन में सबको मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि ये जाति को मिलेगा वो जाति को मिलेगा, नहीं। गांव की जो सूची है, सूची के अनुसार हर किसी को बारी बारी से मिलता जाएगा और आने वाले दिनों में हर किसी का हक पूरा कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मेरा पराया नहीं चलता है, सरकार को ये करने का हक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? मैं तो हैरान हूं साहब। दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज आशीर्वाद लेने आया। भाइयों बहनों,